बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। आपके पास फर्स्ट वाला है द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, और फिर x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला है। आपको कह रहे हैं कि आपने इसका सोल्यूशन बनाना है इज अ पॉलीगॉन रीजन विद द वर्टिस, उस पॉलीगॉन रीजन आपके पास बनेगा। ठीक है, और साथ में आपको कह रहे हैं आपने उसके क्या बताने, वर्टिसेस बताने। ठीक है, पॉलीगॉन रीजन 3 साइडेड, आपके पास 3 उसके वर्टिस होंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी आपके पास 3 वर्टिक्स गिवन है। तो हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आपने इन सब की क्या करनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें ग्राफ से इसके जो वर्टिसेस हैं वो मिलेंगे यहाँ पर u और u। हमने इसका क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ये x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x ग्रेटर देन आपके पास x किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। ठीक है, x 0 है और यहाँ पर x आपके पास 5 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है 1 पॉइंट, तो ये x 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x आपके पास 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा जो कि x यहाँ पर क्या 5 है। ठीक है, और ये वाला x 0 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब ये जो आपके पास है, कह रहे हैं x इक्वल्स टू y है। अगर आप इसमें y की वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ। ठीक है, y मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया। ठीक है, तो x जब इसमें 1 पुट करेंगे तो x भी आपके पास 1 आएगा, मतलब 1 1 आ जाएगा। और अगर मैं y 2 पुट करूंगी तो x भी आपके पास 2 आएगा। अगर मैं y 3 पुट करूंगी तो x भी 3 आएगा। अगर मैं y 4 पुट करूंगी तो y 5 पुट करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। मैंने 5 तक तब लिए, यहाँ पर भी नीचे 5 है। आपने क्या करना है, इसको इधर से ज्वाइन कर देना है 0 के साथ और यहाँ से 5 के साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आपसे पूछा गया है कि आपके पास वर्टिसेस क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ओरिजिन है तो क्या आएगा, 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर x आपके पास 5 है तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला 0 0 5 0 एंड 5 5 है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन p if it yield the value 11 and 7 and at 3 7 and 1 3 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए थे, फंक्शन आपके पास गिवन होता था, आप उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे उसके कॉर्नर पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यूज गिवन है, एक 11 है और एक 7 है, तो उसके पॉइंट्स भी आपके पास गिवन है। आपने फंक्शन फाइंड करना है। हमारे पास ये जो सब हमने इसमें ऐसा करना है कि सबसे पहले ये जो आपके पास x3 है y 7 है, x3 है x1 है y 3 है, इसमें पुट करेंगे। इससे हम फिर इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें और फिर इसमें। किसी एक ऑप्शन में आपके पास 11 और 7 आएगा। जिस ऑप्शन से 11 और 7 आएगा तो वही हमारे पास इसका क्या होगा, फंक्शन होगा। पहले मैं फंक्शन लिख लेती हूँ, p इज इक्वल्स टू माइनस 8x प्लस 5y। हमने क्या लेकर आना है, आंसर 11 और 7। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 3 7 है, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 एंड 3 है। ठीक है, मैं पहले सबसे फर्स्ट वाला मैंने फंक्शन लिया 8x। अगर इससे आंसर ना आया तो हम दूसरे से करेंगे, दूसरे से आंसर ना आए तो तीसरे से फाइंड करेंगे। ठीक है, p इज इक्वल्स टू माइनस 8, x की जगह मैं पहले क्या पुट करती हूँ, 3 पुट कर देती हूँ, 5, और y की जगह हम 7 पुट कर देते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 24, और 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब आप इसको -24 और +35 करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, p इज इक्वल्स टू -8, और अब हम ये वाला पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट कर दिया, 5, और y की जगह हम 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास -8 और +5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो 7। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले के साथ ही हमारे पास 11 और 7 आगे, जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन भी था। अगर इससे आंसर ना आता तो हम सेकंड वाला चेक करते हैं। अब आपके पास आंसर आ गया तो फर्स्ट इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट आपके पास द वर्टिसेस ऑफ क्लोज कन्वेक्स पॉलीगॉन रिप्रेजेंटिंग द फिजिबल रीजन, ठीक है। फिजिबल रीजन याद रखने के फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर, आपके पास फिजिबल रीजन के वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो हमारे पास गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आपको कह रहे हैं आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फंक्शन भी गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है। इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 हम इसमें पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसके साथ आ रही है। जिसके साथ आ रही है वो आपने जिस पॉइंट के साथ ज्यादा वैल्यू आएगी वही आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला। पहले पॉइंट्स लिख देते हैं। 6 2 है, ठीक है। 4 6 5 4 एंड 3 6, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f इज इक्वल्स टू 7x प्लस 11y, ठीक है। अब मुझे जैसे कि पता है कि हमारे पास जो है 4 6 को पुट करने से मैक्सिमम फंक्शन आ रहा है, तो मैं सिर्फ वही पुट करती हूँ। लेकिन पेपर्स में आपको तो नहीं पता होगा, आपने पहले 6 2 को पुट करना है, मतलब x6 y2 पुट करेंगे, उसका आंसर चेक करना है। फिर x4 और y6 पुट करेंगे, फिर x5 और y4, फिर x3 और y6 पुट करेंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा आंसर आएगा वही होगा। तो अब तो मुझे पता है कौन सा 7, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या दे रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू दे रही है। तो आपके पास ये आ जाएगा 11, y की जगह हम 6 पुट कर देते हैं। तो 7 4 are 28 प्लस 11 6 are 66 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 6 7 8 9 94 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू इसी से आ रही है, लेकिन आपने 1 बाय 1 चेक करनी पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था कि इसी से ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो मैंने सिर्फ इसी को ही यहाँ पर पुट किया। नेक्स्ट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट इन द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 एंड 3x प्लस माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 16। तो आपने यहाँ पर फाइंड करना है कौन सा ऐसा पॉइंट है फिजिबल रीजन का, और आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लीनियर इनइक्वालिटीज लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सी आपके पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 एंड 3x माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 16 है, ठीक है। पहले सबसे मेन की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा और 3x माइनस 2y इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनकी क्या किया, जो आपके पास जो इनइक्वालिटीज गिवन थी और उनका एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लिया। अब सबसे पहले हम दोनों के वर्टेक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉरी, वर्टेक्स नहीं, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y को जब 0 पुट करेंगे तो 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, और जब x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे, 3 1 is 3 3 2 टाइम्स 6, ये आ गया। ये इंटरसेप्ट जिनको फाइंड नहीं करने आते वो 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे तो आपको इंटरसेप्ट फाइंड करने आ जाएंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 16/3 आ जाएगा, और जब x को 0 पुट करेंगे तो y आपके पास कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। टेस्ट पॉइंट में x और y को 0 पुट करते हैं तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 16। ये अभी आपके पास ट्रू है और ये भी ट्रू है। याद रखने कि जब आप टेस्ट पॉइंट किस लिए फाइंड करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ग्राफ कौन सी साइड पे शेड होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमने इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो हम इसका ग्राफ ओरिजिन वाली साइड पे लेकर जाएंगे, और अगर ये ट्रू नहीं तो इसका ग्राफ हमने दूसरी साइड पे लेकर जाना है, ओरिजिन वाली साइड पे नहीं लेकर जाना। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको आपने डिवाइड कर लेना है। 16 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास कितना है, 5.3, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास 5.3 और 0 का पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 8 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 4 6 8 2 4 6 8 -2 -4 -6 एंड -8। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा था, x3 एंड y0, तो आपके पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है x0 और y2, ये आ जाएगा, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर x 5.3 है, तो आपके पास 5 यहाँ पर आता है तो इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है। 5.3 आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 5.3 और 0 वाला पॉइंट आ जाएगा, और x0 और y -8 ये आपके पास इधर नीचे आ जाएगा। हमने क्या करना है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको शेड करना है। ठीक है, शेड हम कैसे करेंगे, आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इसका मतलब ये है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ये भी देखना है कि क्वेश्चन में आपको बोलेगी कि फिजिबल रीजन है। जब फिजिबल रीजन है तो इसका मतलब है इसका शेड वो वाला होगा जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फिजिबल रीजन में एक्स और वाई दोनों आपके पास क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। अगर हम इसको शेड करेंगे तो ये आप देख लें इस तरफ जाएगा। ठीक है, चले मैं कर देती हूँ, ये आपके पास इस तरफ जाएगा और मैंने सिर्फ कौन सा रीजन शेड करना है, सिर्फ इसका वो वाला। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है उसको शेड करना है। अब ये यहाँ से जा सकता था लेकिन मैं नहीं लेकर गई क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये ओरिजिन वाली साइड पे जा रहा है। ये देखिए ओरिजिन ये आपके पास ये है और दूसरी भी कंडीशन ट्रू है, तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू और इसका भी ओरिजिन वाली साइड पे आएगा, नीचे वाली साइड पे आएगा, तो हमारे पास इसमें सिर्फ यही वाला पोर्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल शेड आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाला आपके पास क्या आ रहा है, इसका डबल आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x क्या आया था, 3 आया था और y हमारे पास क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, तो ये जिन स्टूडेंट्स के पास न्यू बुक होगी उसमें तो इनको ठीक किया होगा, लेकिन इसका जो C ऑप्शन है इधर 3 और -2 लिखो, इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ये 3 और +2 है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल्स टू 5x + 3y सब्जेक्टिव टू द कॉन्स्टेंट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो चलिए हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन से वी, फिफ्थ वाला है। द मैक्सिमम फंक्शन हमारे पास गिवन है f इज इक्वल्स टू 5x + 3y और हमारे पास इनइक्वलिटी गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये जो इनइक्वलिटी है इसको आपने इक्वलिटी में चेंज करना है, मतलब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है। अब यहाँ पर इसका मैं डायरेक्ट एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। आपको कह रहे हैं x यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। 3 आपके पास यहाँ पर आ रहा है लेकिन x की वैल्यूज ग्रेटर देन 3 है, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह का कोई लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, मतलब ये, और इसमें जब आप इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे ना, तो फर्स्ट वाली का ये आपके पास टेस्ट पॉइंट क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 और इसका भी 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 और दोनों हमारे पास यहाँ पर के फॉल्स है, मतलब दोनों में आपके पास ओरिजिन वाली साइड पे शेड नहीं होगा। अगर मैं इस फर्स्ट वाली की अगर मैं बनाऊं तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 आपके पास तकरीबन ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल 3 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, और इसका ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ये ग्राफ इसका इस तरह का बनेगा। और दूसरा हमें कह रहे हैं y इज ग्रेटर देन 3, तो y का ग्रेटर देन 3 आपके पास ये, तो इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये आपके पास ये ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर आपको कहा गया कि हमने इसको शेड करना है। जाहिर है आपके पास दोनों कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये आपके पास फॉल्स है, ये भी, तो ओरिजिन वाली साइड पे शेड नहीं होगा, तो ये हमारे पास शेड इस साइड पे जाएगा और इसका भी शेड आपके पास ठीक नहीं है, तो ये शेड आपके पास जो इसको आप शेड देंगे इसको, तो ये आपके पास ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा मतलब कि फंक्शन आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपके पास बाउंडेड रीजन ही नहीं आया ना। सारे आप देखें ये भी अनबाउंडेड है, अगर इस पोर्शन को देखें ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, तो इसमें आप मैक्सिमम जो वैल्यू वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमाइज एफ ऑफ 5x + 7y। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके पास ये दो इनइक्वलिटीज गिवन है। यहाँ पर जरा आपने गौर करना है, आपको बोला कि x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और y भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा रीजन है, फिजिबल रीजन है। और फिजिबल रीजन कौन सा होता है, जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आपको याद रखना चाहिए कि x और y दोनों इकट्ठे कौन से क्वाड्रेंट में ग्रेटर होते हैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं आपने इसकी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके ये लिख लिए, इसकी हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देते हैं। ये हमारे पास 12 आ जाएगा, x + y = 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में सारा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आएगा। ठीक है, इसका x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। जब इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y को 0 पुट करेंगे, 2 1 is 2, 2 6 टाइम 12 आ जाएगा। और जब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे, 3 1 is 3, 3 4 टाइम्स 12। ठीक है, यहाँ पर 5 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0 5 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट अगर फाइंड करें तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, ये भी कंडीशन आपके पास ट्रू है। और अगर इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करें तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
6 तक है, ठीक है। मैं 2 4 6 लिख लेती हूँ, 2 4 6 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 0 आ जाएगा, 6 0। दूसरा यहाँ पर 0 4 आ जाएगा, 0 4, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ से एरो लाजमी लगाया करें, मैं भी भूल जाती हूँ। फिर दूसरा ये 0 5 आ जाएगा, नहीं 5 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 5 आ जाएगा, और इसको भी आपस में हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब याद रखना है कि हमारे पास दोनों की कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कौन सा एरिया शेड होगा, जो ओरिजिन वाली साइड पे होगा। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें, उसका ओरिजिन वाला साइड ये, और मैं नीचे नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि आपके पास फिजिबल रीजन है, ठीक है। इसका ये वाला शेड होगा, और अगर इसका देखें तो इसका भी आपके पास यही वाला एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें तो हमारे पास एक 0 4 है, ठीक है, एक आपके पास 5 0 है, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट और 2 इक्वेशंस को आपस में लेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या, 2x + 3y = 12 है, और सेकंड हमारे पास x + y = 5 है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2x 2y और यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ये यहाँ पर y = 2 आ जाएगा। इस y को हम इसमें x + y = 5, इसमें 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। x + 2 = 5 एंड x = 5 माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। तो हमारे पास एक और पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है वो कौन से, 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट 3 और 2। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने मैक्सिमम क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। हमने क्या करना है, ये जो आपके पास फिजिबल जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को हमने किस में पुट करना है, इस फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। जो आपके पास फंक्शन गिवन था, फंक्शन हमारे पास कौन से, f = 5x + 7y। अच्छा, तो आपने इसको भी पुट करना है, इसको भी पुट करना है, और इसको भी। मैं फिलहाल ये वाला पुट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसी से ही आपके पास क्या आएगा, इसका मैक्सिमम। x की जगह 3 पुट कर देती हूँ, y और y की जगह 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। 5 3 × 15 + 7 2 × 14, और ये कितना आ जाएगा, 29। तो यही हमारे पास इसका क्या आंसर है। आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि यूनिट 9 के बाद हम लोग यूनिट 12 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यूनिट 12 को स्टार्ट करें। तो 10 और 11 फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि पेपर आपके पास नज़दीक है। आई थिंक 14 को मेरे हाल में फर्स्ट ईयर का पेपर है, मुझे अब सही से याद नहीं है। तो मैं इसके बाद 12 यूनिट स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह।